हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अब तबीयत मेरी भी ठीक है, और बुआ की भी, और पूजा की भी, और पापा जी की भी तबीयत ठीक है। अब आराम है बहुत ज़्यादा। हम अपना ध्यान रख रहे हैं और दवाई भी समय पर ले रहे हैं। आप भी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो आज का अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ। राम राम जी। और गुड्डू का बुखार उतर चुका है, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसको ग्लूकोज चढ़ रही है और ताकत का इंजेक्शन लगा रखा है इसमें। और इधर चाचा जी के भी लग रही है, प्रीति के, ग्लूकोज। तो दोनों की तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए अनिल चाचा ने इनको ग्लूकोज चढ़ाई है, जिससे कि जल्दी ठीक हो जाए और स्वस्थ हो जाए। वो पड़ी है, मुझे को आराम है, पूजा को भी आराम है। तो चाचा जी आया, अनिल डॉक्टर है जो, पूछ लीजिए कब से कर रहे डॉक्टर का? कितने दिन हो गए जी आपको? मुझे निजी प्रैक्टिस करते 23 साल हो गए। बहुत जानकारी होगी आपको। हाँ, सन 98 से मैं निजी प्रैक्टिस में हूँ। और उसके पहले 5 साल पहले मैंने असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर बीपी सिंह, हमारे MBBS डॉक्टर थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने 5 साल उनके पास बतौर असिस्टेंट काम किया है। और चाचा जी की इतनी जान पहचान है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और चंडीगढ़ तक डॉक्टर तक जानते हैं इनको, और दवाई ऐसी लिख देते हैं जैसे MBBS MD डॉक्टर लिखते हैं। और ये देखिए, मैं दवाई लिया हूँ, दवाई और इंजेक्शनों की लाइन लग चुकी है यहाँ पर। दादी माँ को, मुझको, पापा जी को और पूजा को। हल्का फुल्का बुखार है तो, लेकिन दवाई चल रही है। इंजेक्शन लगेगा बुखार चढ़ने के बाद, शाम के टाइम चाचा जी आएंगे। वो तो दवाई ले लो। और बुआ ने खाना खा लिया था जब मैं आया, दवाई लेकर मेरे से पहले ही। और अब दवाई एक करके ले लो, एक और दो करके लो। और अब आता है पापा जी का नंबर। और पापा जी दवाई थोड़ी देर में लेंगे। दवाई रख दी मैंने। गंगा घास खा रही है, और गंगा भी नहा दिया है इनको, नहा के फिट हो चुके हैं, और फ्रश भी धो दिया है। बना लिया खाना, बर्तन बन रहे। अब जरा मैं पसीने आ रहे, ठंड भी नहीं लग रही है, पसीने आ रही है। चलो कर दो सफाई से। क्या बनाया आज? दाल। क्या की? मसूर की दाल। मसूर की दाल, मलका मसूर, लाल वाली मछली। और मुझे भी दवाई लेनी है खाना खाने के बाद। तो अब खाना खाता हूँ और फिर दवाई लेता हूँ। थोड़ा शरीर अकड़ रहा है अभी। अब टिक्का कर, ये लगता रहा नहीं। कोई बात नहीं, तेरी वीडियो बनो रे। बांध एक और राखी। बहुत दिनों में आ गई है राखी है, राखी कब तक? कितने बता भाई, क्यों तेरे पापा नहीं दिवाते कपड़े? हाँ, आज आते ही शिकायत लगानी है इसके पापा ने। मेरे पैर लेते पूजा के कितने सारे तो पैर से नहीं जाए, पैर है तो भाग रहे थे। खाना
आदि और परी ना अपने मामा के यहाँ से आ चुके हैं। तो परी ने आज आकर राखी बांधी है 15 दिन बाद, क्योंकि 1 महीने में आज आए हैं ये मामा के यहाँ से। घर रहते नहीं, कभी मामा के चले जा, कभी कहीं चले जा। तो इन अपनी बहन के नाम का भी तो लगाया। 2 राखी बांधे, एक रुई के नाम की। एक रुई के नाम की, अब इसका तो सही हुआ, 2 बंधी राखी। एक इन अपनी छोटी बहन के नाम की भी तो बंधी। अरे बांध बांधेगी मेरा नहीं बांध इसके देखिए राखी बांधी थी ना। हाँ रोई भी आ ली, ये भी तो बंधे। बांध दो। 15 दिन लेट होता हम दोनों बहन। तो हिसाब से दोगा पैसे। रोई कतलो बंद है रेली खड़ रही क्या भैया? देख भी सिर मारे है, ये देख। टिक्का लग गया इसका भी। हाँ। पूरा खा। इसे 1 आध रुपया को दे दे। नहीं 1 रुपया लेती अगर ठंडे लेगी 25 पैसे। एक राखी और बनवा। ले तो 20 रुपये। नहीं अरे अब रुई पे बांधनी नहीं आती तो तुझे तो हेल्प करनी पड़ेगी। करना तो 15। अरे नहीं रे, चल एक ही बंद की, ले इसके हाथ लगा देगी। ले मारे थे धागे बंद। और ये दादी माँ कौशल बामनी है शर्मा जी, और मम्मी इनसे बहुत ज्ञान लेती थी, बहुत बातें सुनती थी, भगवानों की कथा सुनती थी इनसे बहुत। और इनको 3.5 महीने बाद मम्मी का पता चला कि ये एक्सपायर हो गई, क्योंकि बीमार चल रही थी। घर वालों ने इनको नहीं बताया, तो इन्हें आज पता लगा। तो जैसे ही पता लगा तो ये घर चली आई। जहाँ भी जाते साड़ी पहन के जाती हैं। बढ़िया बैठे इंतजार काम कितना करे थे, सारे काम करे, कोई करे इतना दिन दर्ली काम, बहुत काम करे थे। देखो थारा तो सारा काम ठप हो गया, कोई से नहीं के बस कुछ नहीं देखा दादी जी ने, कुछ नहीं देखा क्या, बस सब छोड़ दी कमा कर करके। ऐसी तो वीर बनी नहीं मिला बुब्बो सब मिलेगी नहीं। ऐसे कराए थे सब मेरे चित में क्या उसका वो थी, मेरे चित 4 दिन लगी मुझे नहीं पता चला ऐसा हो गया। मेरे चित पता रात अर्जी में खो गया। वो कहने लगी क्या बात है, नींद नहीं आ रही। मका बताऊँ थी वह जो बहू की थी वो जना पनवासी वाले की नहीं थी, वह मेरे चित पता नहीं कर फिर ऐसा करो मम्मी ना तू ना करो, ऐसा ना करो ना घर सब करे ना गाँव पता सारे जाकर अरे मैंने कहने लगी एक दिन वो बहुत से लेंगे बहुत से करे यही होगी। मेरे ना चित पता चली और 4 दिन लगी घर के अपने भूल। इन्हें मम्मी से बहुत लगाव था और मम्मी को भी इनसे बहुत लगाव था। ये आती जाती रहती थी, मम्मी इनसे व्रत के बारे में पूछती रहती थी। जब भी उदापन करती थी तो इनके लिए ज़रूर प्रसाद लेकर जाती थी। ये हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं और घर आकर बहुत रोई थी। ये घर तो लगवाया, घर बुहार के और पूजा के पापा जी के इंजेक्शन लगा के आ चुके हैं। तो अब मेरा लगना रह गया है, तो देखिए अब लगाएंगे मेरे। तो नस में लगना है। तो इंजेक्शन लग चुका है, देखिए केडीसी दौड़ रही है हाथ में। इंजेक्शन लग चुका है, थोड़ा हाथ में केडीसी दौड़ी और सिर में खाज लगी बहुत ज़्यादा। और अब बुखार नहीं था, इसलिए चाचा जी ने इंजेक्शन लगाया है कि बुखार ना चढ़े दोबारा। मोनोसैप का इंजेक्शन लगाया चाचा जी ने, जिससे कि आराम मिले, बुखार ना चढ़े दोबारा। हेलो दोस्तों, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और ये मेरी और पूजा की और मम्मी की लास्ट वीडियो थी जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। जब मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब ये वीडियो बनने बनाई थी। वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, इस वीडियो को बना लिया था मैंने बस, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और उससे अगले दिन ही मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और जब उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, उन्होंने हमें बताया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह उठकर 4 बजे के आसपास
और हम मम्मी को लेकर दौड़े मुजफ्फर बुढ़ाने की ओर, फिर मुजफ्फरनगर, और वहाँ से डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, कहीं दवाई नहीं टाइम पर मिली, और डॉक्टर की लापरवाही से हमारे बीच हमारी मम्मी नहीं रही थी, और बहुत ज़्यादा लापरवाही रही। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में जब भी इस हॉस्पिटल का नाम सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बस ज़िंदगी में ये सोचता हूँ कि कभी भी उस हॉस्पिटल का मुंह ना देखूं और उस हॉस्पिटल की और भी ना जाऊं। इतना ख़राब हॉस्पिटल है बहुत ज़्यादा, इतनी लापरवाही थी इस टाइम पर उसमें। मुजफ्फरनगर का सबसे ख़राब हॉस्पिटल रहा हो कोरोना के टाइम पर। सबसे ज़्यादा मृत्यु वहीं पर हुई है, सबसे ज़्यादा लापरवाही उसी हॉस्पिटल में हुई है। हमारे साथ भी ऐसे रहा। हमारा भी समय ख़राब था कि हम मम्मी को लेकर वहाँ पर चले गए। इस हॉस्पिटल में जाने से पहले भी हमने 2-3 हॉस्पिटल चेंज किए थे, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमको। और आज कुछ यादें मम्मी की आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो हमारे साथ रही थी वे कुछ दिन पहले, महीने 10 दिन पहले। और ये यादें हैं माँ शाकुंभरी देवी की पहले नवरात्रे की, जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं उनकी है ये, सर्दी के बाद आते हैं जो। सच कहूँ तो माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी है। हमारी ज़िंदगी अधूरी हो चुकी है। आज आपको 4 महीने पूरे हो चुके हैं। ये दिन बहुत ही ख़राब था, ये तारीख बहुत ख़राब थी। आई मिस यू माँ, आई लव यू। बस अब तो आपका आशीर्वाद और आपकी यादें रह गया मेरे साथ।